Hello students, welcome once again. Welcome to the online classes. Hope you all have enjoyed your vacation and you are safe also. तो वेकेशन के बाद आपने फिजिक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिया है ऑलरेडी. इट इज कंप्लीट एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ द थर्ड चैप्टर, दैट इज वर्क एंड एनर्जी. कार्य तथा ऊर्जा हम शुरू करेंगे. ठीक है. कार्य क्या होता है? आप किताब पढ़ रहे हैं या आप कोई सामान इधर से उधर कर रहे हैं, वो सभी चीजें आम बोलचाल भाषा में वो काम होता है, कार्य होता है या वर्क होता है. आप कुछ भी वर्क करते हैं. बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज काम तभी माना जाता है जब आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हो और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि विस्थापन हो रहा है, वो अपनी जगह से हिल जाए, तब उसको कार्य माना जाता है. अगर वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, सपोज मान लीजिए आप किसी बड़े से पत्थर को आप पूरा जोर देके उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लग रही है, आप पूरा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो पत्थर हिल नहीं रहा है, वो अपनी ही जगह पर है. तो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो उसको कार्य नहीं कहा जाता है या वर्क नहीं बोला जाता है. वर्क तभी माना जाता है जब किसी चीज पर फोर्स अप्लाई हो और उसकी स्थिति में परिवर्तन आए, वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाए, हट जाए, तब उसको कार्य कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम कार्य पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है. तो हम ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था. और आप सभी जानते हैं कि हम जिस चीज पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, यानी कि जिस दिशा में अगर हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं, हमारी जो चीज है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी. अगर हम लेफ्ट टू राइट फोर्स लगा रहे हैं तो चीज हमारी लेफ्ट टू राइट मूव करेगी. जनरली ऐसा होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स हम किसी और डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं और वस्तु किसी और डायरेक्शन में मूव करती है. तो फोर्स की डायरेक्शन और वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है वो किसी और दिशा में होता है, तो उनके बीच एक एंगल बन जाता है थीटा. तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे, वो आपको लर्न करना पड़ेगा. तो वर्क डन हमारा होता है, कार्य वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल के अनुदिश का मतलब है बल की दिशा में विस्थापित किया जा सके. कि हम फोर्स किसी चीज पर लगा रहे हैं, वो उस दिशा में अपनी जगह से हट जाए. When a body gets displaced in the direction of the force, then it is said that the work is done. तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन. एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य या वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? जैसे आप बैठ के पढ़ते हैं तो आप आम बोलचाल भाषा में उसको काम कहते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, काम तो आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आपकी एनर्जी लग रही है, या तो आप किसी सामान को लेकर खड़े हैं या चल रहे हैं, तो वो साइंटिफिक लैंग्वेज में काम या वर्क नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. तो इसलिए उसमें कई चीजें हैं. एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, जैसे मान लीजिए एक कोई चीज है जो किसी टेबल पे रखी हुई है, आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया उस पे, तो ये चीज उठ के यहां चली आई, यहां खिसक गई. तो उसकी पोजीशन पहले ये थी और अब बी हो गई. तो ए से बी तक के बीच की दूरी मान लीजिए एस है और आपने फोर्स एफ अप्लाई किया,
तो वर्क डन हमारा, जो हमारा काम है वो प्रोपोर्शनल है होता है जितना फोर्स हमने अप्लाई किया या जितना ना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन हमारा हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि बल इनटू विस्थापन। ठीक है, तो वर्क को W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। तो हमारा जो काम का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है F इंटू S। ये तो हो गया एक कंडीशन, जब हमारा फोर्स जिस दिशा में अप्लाई हो रहा है विस्थापन भी हमारा उसी दिशा में हो रहा है तब। अब दूसरा केस ये है कि मान लीजिए हमारी कोई वस्तु यहां रखी हुई है, ये एक सरफेस है, फोर्स हमने इधर से अप्लाई किया इस पे और ये वस्तु यहां से हटके यहां पर चली आई। ठीक, तो फोर्स हमारा ये है और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया। ठीक, A से B, ये S हो गया। ठीक, तो हमारा वर्क डन किस हिसाब से हम निकालें? तो पहले तो हम फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच अगर ये थीटा एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो कॉस थीटा इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, बेस, ये चीज निकालनी है। ये हाइपोटेनियस हो गया, मान लीजिए ये बेस है, तो हमारा बेस हो जाता है हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। हमारा हाइपोटेनियस है F और कॉस थीटा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो हो गया F कॉस थीटा। तो यहां से हमारा वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल्स टू F कॉस थीटा इंटू S, या कह सकते हैं F S कॉस थीटा। ये हो गई दूसरी कंडीशन, जब हमारा फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन किसी और दिशा में हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा थीटा, इसमें पहला केस है अगर हमारा थीटा 0 है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यानी कि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये कंडीशन आ जाएगी। तो हमारा W हो जाएगा F S इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी कि हमारा यहां से वर्क डन आ जाएगा F इंटू S। ठीक, ये तो फर्स्ट केस हो गया हमारा, जब थीटा की वैल्यू हमारी 0 है, यानी कि ये कंडीशन है। उस कंडीशन में सबसे ज्यादा वर्क डन होता है। और सेकंड कंडीशन है जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा F इंटू S कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यानी कि 0 से जब F इंटू एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इंटू एस इंटू 0, तो वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि जो चीज बोली थी कि आप कोई सामान को ऊपर नीचे किसी सामान को अपने सर पे रखे हुए हैं, यानी कि विस्थापन आपका फोर्स के से 90 डिग्री में है,
तो जब ये विस्थापन या फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, तो हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में वर्क डन हमारा 0 होता है, या विस्थापन हो रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हमारा वर्क डन 0 हो जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं वर्क डन का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क हमारा होता है, फॉर्मूले से ही देख लें, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमारा यूनिट है न्यूटन, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो वर्क का हमारा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। ठीक, न्यूटन मीटर का मतलब है, इसको हम एक और मात्रक देते हैं जिसको कहते हैं जूल। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल के बराबर होता है। ठीक, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक, अब हम इसके आगे चीजें पढ़ेंगे, एनर्जी या कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? थैंक यू।